Hello बच्चों, in this class I am going to teach you the topic फाइबर। फाइबर को हम लोग कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे कि द फर्स्ट पार्ट है हमारा व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, देन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयन, नायलॉन, polyester, then characteristics of synthetic fibers और फिर बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फाइबर बेसिकली होते क्या हैं, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर, दूसरा मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कौन से फाइबर होते हैं जो कि हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर को इसीलिए हम लोग मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के हम एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, और इसमें एक यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस को शो करती है, और जब सारी यूनिट्स मिलके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं तो उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है, कई सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है ना। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर, each unit is a chemical substance, many such small units combine to form a polymer। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सेलुलोज, है ना। अब इसमें क्या है कि पॉलीमर का मीनिंग क्या है। पॉलीमर हमारा जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मर। पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स यूनिट। सो पॉलीमर्स इज नथिंग बट मेनी यूनिट्स, लाइक मेनी यूनिट्स जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर, है ना। तो इस टाइप से अब हम लोग आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो पहला फाइबर है, दैट फाइबर इज रेयन। अब रेयन क्या है, रेयन को हम केमिकली फॉर्म करते हैं। ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है जो हमारा नेचुरल सिल्क है उससे काफ़ी सस्ता होता है। रेयन को हम लोग कॉटन बेडशीट में मिलाते हैं। तो कॉटन बेडशीट को मिलाने से इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा लुक उसका अच्छा आ जाता है। और रेयन को हम लोग वूल के साथ भी मिलाते हैं कारपेट बनाने के लिए, है ना। रेयन को सबसे पहले हम लोगों ने 19th सेंचुरी में बनाया गया, और रेयन को वुड पल्प से बनाया गया। रेयन जो है मिलता तो एक प्लांट से है, लेकिन क्योंकि ये मैन मेड है इसलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट जो है नायलॉन। अब नायलॉन को प्रिपेयर करते हैं कोल, वाटर और एयर से। इसको 1931 में बनाया गया, और इसमें हम लोगों ने किसी तरीके के नेचुरल पदार्थों का यूज़ नहीं किया, जैसे किसी प्लांट या एनिमल से ये नहीं बनाया गया। तो ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर माना जा सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। ये बहुत चमकदार होता है और उसको आप इजीली वॉश कर सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत होता है, और ये रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस और कर्टन्स बनाने के काम में आता है। पैराशूट रोप्स, रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स, ये सब जो है रेयन से ही बनते हैं, और एक्चुअली ये स्टील वायर से भी मजबूत होता है ना। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है कि ये एक्चुअली ईस्टर का पॉलीमर है। ईस्टर की हम लोग छोटी छोटी यूनिट्स लेते हैं। ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड है, और उससे मिला के हम पॉलीएस्टर्स को बनाते हैं।
फैब्रिक्स जो होती हैं पॉलिएस्टर की, उसमें रिंकल्स नहीं हो मतलब आते हैं, मतलब उसमें सिलबटें नहीं आती हैं, और ये क्रिप्स रहता है, और इसको हम लोग इजीली वॉश कर सकते हैं। ये बेसिकली ड्रेस मटेरियल का काम आता है। हम लोग पॉलिएस्टर तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग पैंट कमीज सब पहनते हैं, और पॉलिएस्टर के एग्जाम्पल क्या है, टेरिलीन है, फिर पीटी है, और इस टाइप के मटेरियल। पीटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टरथैलेट। ये भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है, और ये बोटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स और कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाने के काम आता है ना। इसके बाद हम लोग जो है जाड़े में जो स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, वो भी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं। नेचुरल फाइबर के स्वेटर्स या ब्लैंकेट्स ये सब काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगे। ये जो सिंथेटिक फाइबर है, इसको हम लोग एक्रिलिक बोलते हैं, और ये जो और जो एक्रिलिक क्लोथ्स हैं, ये चीप होते हैं, और इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स की इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स भी मिलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये फाइबर्स हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ये मतलब जल्दी ड्राई होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, हर जगह उपलब्ध हैं, और इसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ हमारे पास फाइबर की प्रॉपर्टीज थी। हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है इसमें, सिंथेटिक फाइबर, देन टाइप्स ऑफ फाइबर, दैट इज रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला है, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर। अब आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। यस, दिस इज ट्रू, है ना। हमें मालूम है कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिल के एक बड़ी यूनिट बनती है, जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, और पॉलीमर भी खूब बड़ी बड़ी यूनिट्स मिलकर फाइबर बनाता है। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट, बिल्कुल ठीक है ना। कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो मिलके पॉलीमर को बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, बिल्कुल ठीक है। पेट्रोकेमिकल एक रॉ मटेरियल है जिसको हम जो कि पेट्रोलियम से मिलता है हमें, और इसी से हम सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। कॉटन इज ए सिंथेटिक फाइबर? नो, कॉटन जो है हमारा एक नेचुरल फाइबर है। वी गेट सिंथेटिक फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, ये भी फॉल्स है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर को हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं। जो चीज़ हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलती है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड डैश। सिंथेटिक फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, या तो आर्टिफिशियल फाइबर बोलेंगे या मैन मेड फाइबर बोलेंगे। फिर है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। तो सिंथेटिक फाइबर जो है हमारा पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, पेट्रोकेमिकल। तीसरा है, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है, व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, बिकॉज दीज फाइबर्स आर मेड बाय मैन, है ना। तो इस टाइप से आपको ये टॉपिक को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको इसमें ये जो सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन याद रखनी है, फिर आपको टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स याद रखने हैं, दैट इज रेयॉन, फिर नायलॉन, पॉलिएस्टर, है ना, एंड देन सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर कुछ इसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं।